सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में पढ़ेंगे पाठ 8, जिसका नाम है पूर्ण मूषको भव। इसका अर्थ है कि पुनः का अर्थ है फिर से, मूषकों का अर्थ है चूहा और भव बन जाओ, यानी कि तुम फिर से चूहे बन जाओ। इस पाठ का नाम है फिर से चूहे बन जाओ। इस पाठ में आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है जो एक चूहे और एक ऋषि मुनि की है। ठीक है। जो इसमें चूहा होता है वो बहुत ही लालची किस्म का होता है। चूहा वो कुएं के मुख से गिरकर जो मुनि होते हैं उनकी हथेली में गिर जाता है और वो बहुत ही डरा हुआ रहता है। तो वो चूहा होता है वो मुनि से कहता है कि हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए। तो फिर उसके बाद जो मुनि होते हैं वो उसे अपने आश्रम में रख लेते हैं। वो धीरे धीरे सभी के साथ खुशी से रहने लगता है। फिर एक दिन अचानक बिल्ली आती है और बिल्ली उसे खाने के लिए दौड़ती है। फिर चूहा डर जाता है और मुनि के पास जाता है कि मुनि जी, मुझे बिल्ली से डर लगता है, मुझे बचा लीजिए। तो जो मुनि होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें बिल्ली से डर लगता है तो तुम बिल्ली बन जाओ। फिर वो बिल्ली बन जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर एक कुत्ता आता है। वो कुत्ते से भी डरने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि मुझे कुत्ते से डर लग रहा है। तो मुनि बोलते हैं कि ठीक है, तुम भी कुत्ते बन जाओ। उसके बाद वहाँ पर चीता आता है, शेर आता है। तो इसी तरह से वो एक एक करके जो मुनि होते हैं उसे, जिनसे वो डरता है, वो उन्हीं के रूप में उसे परिवर्तित करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि चूहा जो है वो लालची हो जाता है अंत में आकर। कब? जब वो शेर बन जाता है। तो एक दिन सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो सोचता है जो चूहा रहता है, जिसे मुनि जी ने बाद में शेर बना दिया, तो वो बाद में अपने शक्ति के कारण, अपने बल के कारण जो मुनि होते हैं उन्हें मारने की चेष्टा बनाता है, योजना बनाता है। तो जो मुनि होते हैं वो अपने तप के कारण उसके मन की बात को जान लेते हैं। तो जैसे ही वो चूहा बना हुआ शेर मुनि को मारने के लिए आता है, वैसे ही जो मुनि रहते हैं, जो ऋषि रहते हैं, वो उसे बोल देते हैं पूर्ण मूषको भव, यानी कि तुम फिर से चूहे बन जाओ। ठीक है। तो आज इस पाठ 8 में हम यही कहानी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, एक बार आपकी बुक के माध्यम से इस कहानी को जान लेते हैं। हम अपने पाठ 8 को आपकी बुक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। पूर्ण मूषको यानी कि पूर्ण का अर्थ मैंने क्या बताया था? फिर से चूहे बन जाओ। चलिए। एकः मुनिः नद्यां स्नानं कृत्वा सूर्याय अर्घ्यम् अर्पयति स्म। एकः एक मुनि नद्याम नदी स्नान कृत्वा करके सूर्याय यानी कि सूर्य को अर्घ्यम जल देकर जल दे रहे थे। ठीक है। एक मुनि नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव को जल दे रहे थे। सहसा तस्य हस्ते काकमुखात् एकः मूषकः अपतत्। अचानक तभी कुएं के मुख से एक चूहा उनके हाथों में गिर गया, यानी कि उनकी हथेली पर गिर गया। मूषकः भयेन कंपते स्म। चूहा डर से कांप रहा था। मुनिः तं मूषकं स्व आश्रम आन्यत। मुनि उसे अपने आश्रम में ले गए। मूषकः आश्रमे सुखेन वसति स्म। जो चूहा था वो आश्रम में सुख के साथ रह रहा था। शिष्यः सह क्रीडति स्म, और शिष्यों के साथ खेलता था। एकः बिडाल मूषकं खादितुं मुद्दत भवति। ठीक है। एक बार मूषक, बिडाल का अर्थ होता है बिल्ली। एक दिन बिल्ली उस चूहे को खाना चाहती थी। मूषकः धावन तस्य मुनेः समीपम आगच्छत्। जो मूषक था, जो चूहा था, वो दौड़ते हुए उस मुनि के पास आ गया। समीपम आगच्छत्, आया।
सविन्यम चा मुनिम अवदत, और चूहे ने विनय के साथ यानी कि विनती करते हुए मुनि से कहा, भगवन एषः बिडाल माम भक्ष्ययितुम इति एव धावति। हे भगवान, हे प्रभु, यह बिल्ली मुझे खाना चाहती है। माम भक्ष्यति यानी कि मारना चाहती है, यानी कि खाना चाहती है, इसलिए ये मेरे पीछे दौड़ रही है। त्राही माम, मेरी रक्षा करें। मुनि मूषकम दृष्ट्वा अवदत, मुनि ने चूहे को देखकर कहा, अलम भयन, देखकर कहा, इतना भय। अलम भय मतलब इतना भय। अहम त्वाम बिडालम करोमि, मैं तुम्हें भी बिल्ली बना देता हूँ। जब मुनि जी ने फिर उसे आशीर्वाद दिया, तुमपि बिडालो भव, तुम भी बिल्ली बन जाओ। अधुना मूषका अपि बिडालः अभवत्, अब जो चूहा था वो चूहे से क्या बन गया था? वो चूहे से बिल्ली बन गया था। मूषका बिडाल रूपे निर्भयम वने विहरति स्म, जो चूहा था वो बिल्ली का रूप धारण कर बिना किसी डर के वन में घूमता था। अथा एकदा तत्र एकः कुकुर आगत, एक दिन वहां एक कुत्ता आया। कुकुरः यानी कि कुत्ता आया। कुकुरात् भीतः स मूषक बिडालः पुनः मुने समीपम गत्वा तम रक्षितुम अप्रथ्यात्, जो कुत्ता था वो चूहे के पीछे पड़ गया। तो जो चूहा बना बिल्ली था, जो चूहा बिल्ली के रूप में परिवर्तित हो चुका था, वह कुत्ते के डर से भागकर दोबारा मुनि के पास आया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे बचाइए। मुनि अवदत, मुनि ने कहा, त्वमपि कुकुर भव, तुम भी कुत्ते। क्या हुआ था? मुनि अवदत त्वमपि कुकुरः भव, मुनि ने कहा तुम भी कुकुर बन जाओ। मुने कृपया सा शुनकः अभवत्, मुनि की कृपा से जो चूहा था वो कुत्ता बन गया। सा मूषकः कुकुरः भूत्वा अति प्रसन्न आसीत्, वह चूहा कुत्ता बनकर बहुत ही प्रसन्न था। कुकुरः भूत्वा सा सानंदम वने विरतस्म, कुत्ता जो चूहा था वो कुत्ते के रूप में बनकर वन में बिना किसी डर के बहुत ही आनंद के साथ घूमता था। आगे देखेंगे अब। पुनः एकदा तत्र एकः चित्रक मतलब बोलते हैं चीता। एक बार फिर वहां एक चीता आया। चित्रकः तम मूषकम खादितुम आसीत्, जो चीता था वो चूहे को खाना चाहता था। तदेव मुनिः तत्र गत्य अवदत्, तभी चूहा मुनि के पास गया और मुनि ने कहा, तुम चित्रको भव, तुम भी चीते बन जाओ। अब चूहा पहले बिल्ली बना, बिल्ली से फिर वो कुत्ता बन गया और कुत्ते से अब वो क्या बन गया? चीता बन गया। अधुना सह मूषकः चित्रकः संजातः, अब जो चूहा था उसने चीता का रूप ले लिया। सा मूषक चित्रकः निर्भयन् तत्र सर्वे सह वसति, वह मूषक रूपी चीता बिना किसी डर के सभी के साथ रहता था। बहु कालांतरम तत्र एकः सिंहः आगत्य तस्योपरि आक्रमणम अकरोत्, बहुत समय बाद वहां एक शेर आया और चूहे के ऊपर आक्रमण कर दिया। सा मूषक चित्रकः धावनम मुने शरणम आगच्छत्, वह मूषक रूपी चीता भागकर मुनि की शरण में आ गया। सा मुनि ही प्रार्थनायन अकथयत्, और उसने मुनि से प्रार्थना करते हुए कहा, अयम सिंह माम मरिष्यति रक्षतु माम, मुझे यह शेर मार देगा, कृपया मेरी रक्षा करो। मुनि अकथयत्, मुनि ने कहा, त्वम सिंहो भव, तुम भी शेर बन जाओ। मूषकः सिंहे परिवर्तित, जो मूषक था वो शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंहम दृष्ट्वा आगत सर्वे ततः पलायनम अकरोत्, पलायनम का मतलब होता है चले जाना। जब शेर को आता देखकर वहां से सभी लोग चले जाते थे। मूषका इदम दृष्ट्वा हर्षेन कुरुदनम आरब्धवान, चूहा यह सब देखकर खुशी के साथ कूदने लगा। अधुना कस्यामपि भयम नास्ति, अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। कस्यापि, किसी का भी।
सा मूषकम सिंहः भूत्वा अतीव ग्रवितः जातः। ग्रवित का अर्थ होता है घमंड। वह मूषक शेर बनकर बहुत ही घमंडी हो गया। तस्मात् मूषक सिंहात् कोऽपि न बिभेत् स्म। तस्मात् मूषक सिंहात् कोऽपि न बिभेत्। इसका अर्थ है उस मूषक रूपी सिंह को किसी का भी डर नहीं था। मुनेः शिष्या तस्य उपहासम अपि कुर्वन्ति स्म। जो मुनि के शिष्य थे वो उसका उपहास करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एतत् दृष्ट्वा मूषक सिंहः क्रुद्धम् अभवत्। यह सब देखकर जो मूषक शेर था वो क्रोधित हो गया था। सा अचियन्तत्। उसने सोचा, सर्वे माम उपाहसन्ति किम करोमि। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या करूं। अस्तु यदि अहम मुनिमेव मारयामि तर्हि सर्वे मम आदरम करिष्यति। वह सोचता है कि सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं। बाद में फिर वह सोचता है कि यदि मैं मुनि को ही मार दूं, अस्तु यदि अहम मुनिमेव, यदि मैं मुनि को ही मारयामि मार दूं, तर्हि तो सर्वे सभी मम मेरा आदर करिष्यति करेंगे। यदि मैं मुनि को मार दूं तो सभी मेरा आदर करेंगे। इति विचियन्त सः यावत् मुनेः समीपं तम हन्तुं गच्छति। यह सब सोचकर वह मुनि के पास चले गए उन्हें मारने के लिए। तावत् तभी मुनिः तपोबलेन तस्य मनोगतं दुर्भाव जानति। तभी मुनि ने अपने तप और बल के साथ उसके मन में आए दुर्भाव को, यानी कि उसके मन में आए दुर्विचारों को जान लिया। किसके मन में? जो मूषक शेर था उसके मन में आए विचारों को। यदा मूषक सिंहः मुने उपरि आक्रमणम अकरोत्। जैसे ही चूहे शेर ने मुनि के ऊपर आक्रमण किया, तदा झटति एव मुनि। तभी झट से मुनि ने अवदत्, कहा, पूर्ण मूषको भव। फिर से चूहे बन जाओ। अतः उच्यते स्नानो अपि बहुशः नदी जले गर्दभः किम हय भवेत कवचित्। स्नानो अपि बहुशः नदी जले। नदी के जल में स्नान करने से गर्दभः किम हय भवेत कवचित्। गधा घोड़ा नहीं बन सकता। तो इसी के साथ हमारा ये पूर्ण मूषक को पाठ पूर्ण होता है। अगले उसमें हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है।